दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि पुलिस स्मृति दिवस यानी पुलिस कमेमोरेशन डे कब मनाया जाता है। हमारी ऑप्शंस थी 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर या फिर 23 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है 21 अक्टूबर। हर साल राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस यानी पुलिस कमेमोरेशन डे 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे शहीद सीआरपीएफ कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने के लिए दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में पुलिस स्मृति परेड आयोजित की जाती है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को 2018 में एक संग्रहालय के रूप में पुनर्निर्मित किया गया था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस स्मृति दिवस पर किया था। इस दिन को पुलिस शहीद दिवस भी कहा जाता है, तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है 21 अक्टूबर। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक कम लागत वाला पोर्टेबल कोविड-19 परीक्षण उपकरण कोविरैप विकसित किया है। हमारी ऑप्शंस हैं आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी इंदौर, आईआईटी खड़गपुर या फिर आईआईटी दिल्ली। इसका सही उत्तर है आईआईटी खड़गपुर। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में कोविरैप नामक कोविड-19 परीक्षण को मंजूरी दी। इस डायग्नोस्टिक मशीन का विकास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने किया है। कोविरैप किट उपयोगकर्ता के अनुकूल है और कम लागत वाली है। यह किट 1 घंटे से भी कम समय में परिणाम निर्धारित करती है। इस परीक्षण किट में 3 मिश्रण होते हैं जो वायरस की उपस्थिति की पुष्टि करते हैं। इस किट की सबसे खास विशेषता यह है कि इसमें प्रयुक्त किसी भी कंपोनेंट का आयात नहीं किया गया है। इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है आईआईटी खड़गपुर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने किस कंपनी पर खोज और विज्ञापन पर अवैध रूप से एकाधिकार बनाए रखने का आरोप लगाया है। हमारी ऑप्शंस हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया या फिर एप्पल। इसका सही उत्तर है गूगल। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने गूगल पर खोज और विज्ञापन पर अवैध रूप से एकाधिकार बनाए रखने का आरोप लगाया है। विभाग के अनुसार गूगल अपनी डोमिनेंट पोजीशन का इंटरनेट मार्केटिंग में अवैध रूप से उपयोग कर रहा है। न्याय विभाग ने यह बात एंटी ट्रस्ट कानून यानी एंटी ट्रस्ट लॉ के अनुसार कही है। अमेरिकी सरकार ने आरोप लगाया है कि गूगल के पास स्मार्टफोन निर्माताओं के साथ अनुबंध है। ये स्मार्टफोन निर्माता गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। अमेरिकी सरकार के अनुसार गूगल का यह कदम छोटे प्रतिस्पर्धियों के इनोवेशन और प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करता है, तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है गूगल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस संस्था ने फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2020 का तीसरा संस्करण जारी किया है। हमारी ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, विश्व आर्थिक मंच, आईएमएफ या फिर यूएस एंटरप्राइजेस। इसका सही उत्तर है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2020 का तीसरा संस्करण जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 और इसका प्रभाव 2025 तक 85 मिलियन से अधिक नौकरियों पर असर डालेगा। इस रिपोर्ट को 300 से अधिक ग्लोबल फर्मों के वरिष्ठ व्यावसायिक नेताओं के अनुमानों के आधार पर तैयार किया गया है। ऑटोमेशन और नया श्रम विभाजन मशीनों और मनुष्यों के बीच अगले 5 वर्षों में नौकरियों के विघटन का प्रमुख कारण होगा। दुनिया में 50% श्रमिकों को अगले 5 वर्षों में अपनी नौकरी सुरक्षित करने के लिए रीस्किलिंग की आवश्यकता होगी। प्रौद्योगिकी के एक्सीलरेशन के कारण सबसे अधिक प्रभावित युवा, महिलाएं और कम कुशल श्रमिक होंगे, तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्व आर्थिक मंच। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 2019 में दुनिया में सबसे ज्यादा PM 2.5 एक्सपोजर दर्ज किया। हमारी ऑप्शंस हैं चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया या फिर भारत। इसका सही उत्तर है भारत। हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2019 में दुनिया में सबसे ज्यादा PM 2.5 एक्सपोजर दर्ज किया। भारत के बाद नेपाल और नाइजर का स्थान है। भारत उन शीर्ष 10 देशों में से एक है जिसमें सबसे अधिक ओजोन एक्सपोजर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 10 वर्षों में भारत में ओजोन की सांद्रता में 17% की वृद्धि हुई है। साथ ही भारत में वायु प्रदूषण के कारण सबसे अधिक शिशु मृत्यु भी हुई है। भारत के बाद शिशु मृत्यु के मामले में नाइजीरिया, पाकिस्तान और इथोपिया जैसे देश आते हैं, तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक शुरू किया है। हमारी ऑप्शंस हैं ICMR, यूनिसेफ,
आयुष मंत्रालय या फिर WHO? हमारा सही उत्तर है यूनिसेफ। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यूनिसेफ के साथ मिलकर अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक शुरू किया। अनीमिया मुक्त भारत में अनीमिया के प्रसार को कम करने की एक पहल है। अनीमिया युक्त भारत सूचकांक में 46.7 के स्कोर के साथ हरियाणा राज्यों में सबसे ऊपर है। हरियाणा राज्य ने वर्ष 2019-20 में 93% टीकाकरण किया है। यह भारत के उन 11 राज्यों में से एक है जिन्होंने 2020 से पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्यों को अच्छी तरह से हासिल करने का प्रयास किया है। अनीमिया रोग आयरन की कमी के कारण होता है। जब कोई व्यक्ति अनीमिक होता है तो उसकी रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है यूनिसेफ। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रोस्टेट कैंसर पर एक शोध के दौरान मानव गले में एक नए अंग की खोज की है? हमारी ऑप्शंस हैं स्पेन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर नीदरलैंड। इसका सही उत्तर है नीदरलैंड। हाल ही में नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने प्रोस्टेट कैंसर पर एक शोध के दौरान मानव गले में एक नए अंग की खोज की है। वैज्ञानिकों ने मानव शरीर में गले के ऊपरी हिस्से में लार ग्रंथियों के एक सेट की खोज की है। इन ग्लैंड्स का नाम ट्यूबेरियल सेलिवरी ग्लैंड्स बताया गया है। इन ग्रंथियों की औसतन लंबाई 1.5 इंच यानी 3.9 सेंटीमीटर है। ये ग्रंथियां कार्टिलेज के एक टुकड़े पर स्थित है जिसे टोरस ट्यूबरियस कहा जाता है। रेडियोथेरेपी और ऑन्कोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक शोधकर्ताओं ने कम से कम 100 रोगियों की जांच के पश्चात इन ग्रंथियों की उपस्थिति की पुष्टि की। यह खोज कैंसर के इलाज के लिए अहम हो सकती है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है नीदरलैंड। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ सहयोग और शांति के लिए बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग हेतु सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारी ऑप्शंस हैं मलेशिया, केन्या, नाइजीरिया या फिर सूडान। इसका सही उत्तर है नाइजीरिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नाइजीरिया के साथ सहयोग और शांति के लिए बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग हेतु सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ज्ञापन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नाइजीरिया के राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास एजेंसी के बीच हुआ। इस समझौते के निम्नलिखित विषय हैं उपग्रह संचार, उपग्रह आधारित नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग, अंतरिक्ष प्रणाली, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यवहारिक अनुप्रयोग आदि। तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है नाइजीरिया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस नेवल शिप को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? हमारी ऑप्शंस हैं INS कवरत्ती, INS विक्रांत, INS विशाल या फिर INS स्वनिम। इसका सही उत्तर है INS कवरत्ती। हाल ही में INS कवरत्ती को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। INS कवरत्ती प्रोजेक्ट 28 के तहत 4 स्वदेशी निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर स्टील्थ कॉर्वेट में से एक है। प्रोजेक्ट 28 को कामोर्ता क्लास कॉर्वेट्स भी कहा जाता है। 2003 में प्रोजेक्ट 28 को मंजूरी दी गई थी। इस परियोजना के तहत INS कामोर्ता का निर्माण 2005 में शुरू हुआ था। तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है INS कवरत्ती। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मो विद्युत पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हमारी ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, त्रिपुरा, ओडिशा या फिर असम। इसका सही उत्तर है ओडिशा। हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मो विद्युत नामक पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये 5T मैकेनिज्म के तहत एक परिवर्तनकारी पहल है। यहाँ 5T से तात्पर्य है टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, टाइम लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कनेक्शन, बिल भुगतान अथवा शिकायत निवारण के लिए लोगों को अब से विभिन्न कार्यालयों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मो विद्युत ऐप और वेबसाइट से राज्य के 89 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होगा। पोर्टल www.movidyut.com एक द्विभाषी ऑनलाइन एकीकृत मंच यानी बाइलिंगुअल ऑनलाइन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है ओडिशा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दी है? हमारी ऑप्शंस हैं मणिपुर, आंध्र प्रदेश, नागालैंड या फिर जम्मू और कश्मीर। इसका सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दी है। पंचायती राज अधिनियम को अपनाने से अब जम्मू और कश्मीर में ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के 3 स्तर स्थापित होंगे। इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में
मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के विस्तार को मंजूरी दी थी। इसके तहत इस क्षेत्र से सेब की खरीद राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ द्वारा की जाएगी। आपको बता दें कि अभी तक की त्रिस्तरीय प्रणाली इस संघ राज्य क्षेत्र में व्यवहार में लागू नहीं थी, तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर। बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी NSM का तीसरा चरण जनवरी 2021 में शुरू होगा। इसका उद्देश्य कंप्यूटिंग गति को लगभग कितने पेटाफ्लॉप तक बढ़ाना है? हमारी ऑप्शंस हैं 45 पेटाफ्लॉप, 50 पेटाफ्लॉप, 60 पेटाफ्लॉप या फिर 70 पेटाफ्लॉप। आप इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। इसका उत्तर हम आपको अगले सेशन में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।